नमस्कार दोस्तों, प्रेस इंडिया में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की, एक ऐसी व्यवस्था की जिसकी शुरुआत हुई थी एक मजबूत आर्थिक भारत बनाने की, एक उन्नतिशील भारत बनाने की। लेकिन समय के साथ साथ वह व्यवस्था ऐसी बनती गई, ऐसी राह पे चलती गई कि उस व्यवस्था में बीमारियां जड़ करने लगी। वह व्यवस्था हमारी बीमारू हो गई और उसका नेगेटिव असर हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे व देश की सोच में आने लगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम सब मिलकर के एकजुट थे कि हम लोग एक नया भारत बनाएंगे, एक नया देश बनाएंगे। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फिर उसके बाद ब्रिटिश राज ने हमारे देश को अंदर से खोखला कर दिया था, हमारे संसाधनों को निगल लिया था, हमारे देश के उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को व हस्तकला उद्योगों को ख़त्म कर दिया था। हमारे देश के जो कलाकार थे, जो हस्तकलाकार थे, जो छोटे उद्योग थे, उनको सिमटा करके उस पूरे सिस्टम को वो ब्रिटिश राज में लेके चले गए। हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके लिए हमने एक नई सोच रखी कि हम लोग फिर से खड़े होकर के आगे बढ़ेंगे। समाजवाद का सहारा लिया गया, समाजवाद की सोच को आगे रखा गया और आगे रखने के साथ साथ हम लोगों ने रसिया से हाथ मिलाया। रसिया के साथ होने से ये असर हुआ कि हम लोग समाजवाद को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए एक हथियार बनाने की सोचने लगे। नए नए बड़े उद्योगों के बारे में सोचा गया। समय बीता गया, हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। कुल मिलाकर के हम लोग एक औद्योगिक और एक प्रगतिशील भारत बनाने की दिशा में चल रहे थे, समाजवाद के साथ। लेकिन जब समय बीता गया तो उस वक्त हमारे देश में सरकार बनाने के, सरकार चलाने के मायने भी बनते गए, नए मायने बनते गए और उसमें कुछ बदलाव आने लगे, क्योंकि उस वक्त उद्देश्य से आपको सरकार में वापस आना भी होना था, आपको नई सरकार भी बनानी होती थी, तो आपको कुछ नए समझौते भी करने पड़ते थे। हमारे यहाँ पे पूंजीवाद का नॉक होने लगा। व्यापारी लोग पार्टियों में दखल देने के लिए निवेश करने लगे। ध्यान दीजिए, मैं चंदे और डोनेशन को एक निवेश के तौर पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब अगर कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन या कोई संस्थान सरकार को या किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देता है तो उसका मतलब निवेश ही होता है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जब उस सरकार में उसकी सरकार जीत जाएगी, उसको चंदा देने वाली सरकार उसको जीत जाएगी, तो वो फिर वापस लाभ कमाने के लिए चल पड़ेगा। एक व्यापारी निवेश करता है तो उसको लाभ भी चाहिए। वो पूरी पार्टी चलने लगी कि हाँ, हमने निवेश किया है तो लाभ उठाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजनीतिक पार्टियों का एक वर्चस्व और एक मायने, अधिक से अधिक धन जुटाना हो गया, अधिक से अधिक राज्यों में अपनी सरकार बनाना हो गया, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना हो गया। और इन सब चीज़ों को अर्जित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन की आवश्यकता के लिए लोगों ने व्यापारियों से चंदा लेना शुरू किया। व्यापारियों से, कंपनियों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी चंदा लिया गया कि ताकि पैसा आए और पार्टी को मजबूत बनाया जाए और नई जगहों पे नई सरकार खड़ी की जाए।
और जब राजनीतिक पार्टियों को खड़ा करने में, उसको पैसा देने में व्यापारी वर्ग शामिल होगा, तो वो अपने लिए लाभदायी नीति को ही बनवाएगा। अपने लिए जो फायदेमंद नीतियां हैं, जो फायदेमंद रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको अपने लिए बनवाएगा। तो ये ढर्रा आगे बढ़ता गया, चलता गया, और आज जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग पाते हैं कि हमारे देश की आर्थिक नीति पूरी तरह से उन व्यापारियों के हाथ में चल गई, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में चली गई है, और हमारी देश की आर्थिक नीतियाँ सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द बनी होती है, उन्हीं के लिए बनी होती है। बेचारा एक गरीब आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि धन जहाँ से आया है, जिन लोगों ने उनकी पार्टी को खड़ा किया है, जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियल तौर पे, उनको सोचना, उनके बारे में सोचना, उनके साथ खड़ा होना उनकी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी होती है। देश का मध्यम वर्ग, देश का गरीब आदमी उनकी किताबों में कहीं नहीं आता, सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे आता है, और उस वोट बैंक को वो धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर और जाति के आधार पर लेने की कोशिश करते हैं। आर्थिक नीतियों पे पर्दा डाल दिया जाता है और उनको सब्ज बात दिखाए जाते हैं उनकी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और नीतियां सारी बनाई जाती हैं उन चंद व्यापारी और बड़े घरानों के लिए, जिन लोगों के चंदों से पार्टियां फली फूली हैं। वक्त आ गया है कि हमें इसमें बदलाव लाने होंगे, नहीं तो हमारा देश एक गहरे दलदल में फंस जाए। लगभग फंस चुका है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश का लोकतंत्र भी उस दलदल में दम तोड़ दे। हमें राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाले तरीकों पे नए तरीके से सोचना होगा। कैसे पार्टियों का सिस्टम हो, कैसे पार्टियां खड़ी हो और उनको कैसे फाइनेंशियल मदद मिले, इसका एक नया तरीका खोजना होगा कि राजनीतिक पार्टियां व्यापारियों के हाथों में और बड़े बड़े कंपनियों के हाथों में अपनी अस्मिता और अपनी आत्मा बेच न दें। जय हिंद।